नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात 1 नवंबर 2021 को केरला के कोच्चिन शहर में घटी थी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 1 नवंबर 2021 की रात करीब 1:30 बजे केरल के कोच्चि शहर की पुलिस को खबर मिली कि विट्टिला और पलारीवट्टम के बीच होटल हॉलिडे इन के पास एक कार पेड़ से टकरा गई है और कार के परकच्चे उड़ गए हैं। उस कार में 4 लोग सवार थे। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए मौके वारदात पर पहुंची तो देखती है कि इलाके के लोगों ने सड़क किनारे पड़ी उस कार को घेर रखा है। पुलिस के आते ही भीड़ छट गई। पुलिस ने सबसे पहले कार में मौजूद सभी को एक एक करके गाड़ी से बाहर निकाला और सभी लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन कार में सवार 2 युवतियों की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी बचे 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हालत में थे। इनमें से एक की मौत कुछ ही देर में इलाज के दौरान हो गई थी। पुलिस ने कार में मौजूद लोगों की पहचान शुरू की तो पता चला कि इनमें से एक 2019 में मिस केरला चुनी गई अंशी कबीर थी, जबकि दूसरी उसी साल मिस केरल कंपटीशन में रनर अप रही थी। कार में तीसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद आशिक था और चौथा जो इस दुर्घटना में बच गया था उसका नाम अब्दुल रहमान था, जो कि ड्राइवर था। छानबीन करने पर पुलिस को कार में शराब की कुछ बोतलें मिली, जिसके कारण पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि ये ड्रंकन ड्राइव का ओपन एंड शट केस है। इसलिए पुलिस ये मानकर चल रही थी कि कार में जो 4 लोग थे वो सब शराब के नशे में धुत थे। इसलिए कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। अखबारों और मीडिया में भी इस खबर को इसी तरह से बताया जा रहा था, जिससे ये लग रहा था कि ये हादसा नशे की हालत में हुआ है। गाड़ी की हालत को देखकर यही लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट ही रहा होगा, क्योंकि बिना एक्सीडेंट के किसी गाड़ी की ऐसी हालत नहीं हो सकती। ऊपर से गाड़ी में शराब की बोतल भी पाई गई थी, जो इसी ओर इशारा कर रही थी। पुलिस के सामने अब ये सवाल था कि ये दोनों मॉडल इतनी रात गए कहां जा रही थी। इसलिए पुलिस ने नेशनल हाईवे 66 पर, जहां इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वहां मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरों की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में पुलिस ने पाया कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था उस कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे के 7 दिनों के बाद 7 नवंबर 2021 के दिन पुलिस को कुछ ऐसे सुराग और जानकारियां मिली, जिससे ये हादसे का मामला एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। क्योंकि पुलिस को ये सूचना मिली कि ये दोनों मॉडल उस रात एक होटल, जिसका नाम नंबर 18 होटल था, उसमें से एक हाई प्रोफाइल पार्टी से वापस लौट रही थी। इसके बाद पुलिस ने होटल नंबर 18 की तरफ रुख किया और दुर्घटना वाली रात की सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालने का प्रयास किया। सीसीटीवी को दोबारा देखने पर पुलिस के हाथ एक चौंका देने वाला सुराग लगा, जिसने इस दुर्घटना को एक साजिश का रूप दे दिया था। उन्होंने देखा कि जिस गाड़ी में अंशी और अंजना मौजूद थे, उस गाड़ी का पीछा लगातार 2 और गाड़ियां कर रही थी। यही नहीं, पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज को रिवर्स करके देखा तो पाया कि उनकी गाड़ी के साथ ही वो दोनों गाड़ियां भी होटल से एक ही समय पर निकली थी। पुलिस को इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े 2 अहम सुराग हाथ लग गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बिना समय गवाए होटल पहुंचकर मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी। जब पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। पता चला कि 31 अक्टूबर की रात को अंशी और अंजना और उनका एक दोस्त होटल जिस वक्त पहुंचे थे और जिस समय वो लोग वहां से निकले थे, उस समय की सारी फुटेज डिलीट की जा चुकी है। इससे होटल के प्रशासन पर पुलिस का शक गहराता चला गया, जिसके बाद इस केस को कोच्चि क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने होटल कर्मचारियों से जब फुटेज डिलीट करने की बात पूछी तो कर्मचारियों ने होटल के मालिक रॉय जोसेफ वयालत की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मालिक के कहने पर ही उन्होंने फुटेज को डिलीट किया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब रॉय जोसेफ को हिरासत में लेकर
उससे इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कबूल कर लिया कि उनके ही कहने पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रात 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की सारी फुटेज को नष्ट कर दिया गया है। जोसेफ ने बताया कि उसने अपने एक होटल के स्टाफ की मदद से रिकॉर्डिंग की हार्ड डिस्क को पास के थेवारू में कन्नामगट्टू ब्रिज से बहते हुए पानी में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने इंडियन नेवी और कोस्टल पुलिस की मदद से उस हार्ड डिस्क को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने होटल मालिक और होटल के 5 कर्मचारियों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस उन लोगों को ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाई और उन सभी को रिहा कर दिया गया। ये मामला पुलिस के सामने अब उलझता ही जा रहा था। साल 2019 में मिस केरल का खिताब हासिल करने वाली 25 साल की अंशी कबीर केरल के त्रिवेंद्रम की रहने वाली थी। अपनी स्कूल की शिक्षा को पूरा करने के बाद अंशी ने काजाकुट्टम के मेरियन कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक संचार में स्नातक की पढ़ाई की थी। कॉलेज की टाइम पर ही उसने 2019 में मिस केरल प्रतियोगिता में भाग लिया था। खिताब जीतने के बाद शूटिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। अंजना साझा ने इस साल 2019 के मिस केरला प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उसका जन्म हैदराबाद में हुआ था और उसने अपनी ग्रेजुएशन भी हैदराबाद में ही पूरी की थी। उसके बाद उसने केरल के KMCT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। अंजना को 2019 के बीच केरला कंपटीशन में मिस फोटोजेनिक और ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब भी मिला था। यही नहीं, उसने मलयालम फिल्म सीवन सिप्पी में काम करके फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी रखा था। ये दोनों मॉडल बहुत अच्छी दोस्त थी। जब दोनों की मौत हुई तो ये बताया गया था कि ये दोनों कोच्चि के एक होटल से पार्टी करके लौट रही थी। इनकी कार में 4 लोग थे। बताया जा रहा है कि जब ये लोग अपनी कार से लौट रहे थे तभी इनकी गाड़ी के सामने कोई बाइक वाला आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में इनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। पुलिस और क्राइम ब्रांच ये पता लगाने में जुट गई है कि इन दोनों मॉडलों के साथ आखिर होटल में हुआ क्या था। जिस होटल में पार्टी करने ये दोनों गई थी, वहां ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसके बाद ये घटना हुई और दोनों की मौत हो गई। इस होटल में जो पार्टी हुई थी उसे क्लब 18 नाम दिया गया था। इसमें खासकर युवा देर रात तक पार्टी करते थे, जबकि कोच्चि में लेट नाइट पार्टी पर हर तरीके से रोक है। बताया जाता है कि दोनों मॉडल की होटल में एंट्री करने से ठीक पहले की CCTV फुटेज को डिलीट किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से फुटेज को डिलीट किया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं होटल में हुई किसी घटना को छिपाने के लिए दोनों मॉडल की साजिश के तहत हत्या तो नहीं कराई गई। अब इस एंगल से भी क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि इन दोनों मॉडलों को उस रात पार्टी के बाद एक और आफ्टर पार्टी के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन इन दोनों ने वहां जाने से मना कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी बात क्या थी जिसकी वजह से दोनों ने आफ्टर पार्टी में जाने से मना कर दिया। इसकी भी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। अगर ये एक हादसा था तो पीछा कर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। जिस रूट से दोनों मॉडल की कार त्रिशूर की तरफ जा रही थी, उन रास्ते के कई CCTV फुटेज देखे गए तो इस दौरान पुलिस को पता चला कि उन दोनों मॉडल की कार का पीछा जो 2 कार कर रही थी उसमें वही शख्स थे जिन्होंने उन्हें आफ्टर पार्टी का ऑफर किया था। जिन लोगों ने हादसे को होते हुए देखा था, उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उन लोगों से पता चला कि हादसे के वक्त जो कार उनका पीछा कर रही थी वो कार रुकी भी थी। उसमें से कुछ लोग कार से बाहर निकलकर घटना स्थल तक भी आए थे, लेकिन उन लोगों ने इनकी कोई मदद नहीं की और ना ही पुलिस को कोई सूचना दी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर ये महज एक सड़क हादसा था तो पीछा करने वालों ने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी। आखिर ऐसी क्या साजिश थी जिसे छुपाया जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।